कब से शुरू हो रही है जगन्नाथ रथ यात्रा, यहाँ जानिए सारी जानकारी। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा विश्वभर में प्रसिद्ध है। इस रथ यात्रा में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस भव्य यात्रा में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। ये यात्रा मुख्य रूप से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन निकाली जाती हैं। हर साल निकाली जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा। भव्य रथों पर सवार होते हैं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। जल्द शुरू होने जा रही है पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ का अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस त्योहार के दिन मुख्य रूप से 3 देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा शामिल है। इस दिन से हो रही है शुरू। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का प्रारंभ 7 जुलाई 2024 को प्रातः 04:26 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 8 जुलाई 2024 को प्रातः 04:59 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 7 जुलाई से हो रही है। क्यों निकाली जाती है यात्रा? ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र को गर्भगृह से बाहर लाकर स्नान कराया जाता है। माना जाता है कि इसके बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है, जिस कारण वह 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इस दौरान भक्तों को दर्शन की अनुमति होती। इसके बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन वह स्वस्थ होकर अपने विश्राम कक्ष से बाहर आते हैं। इस खुशी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। कैसे की जाती है यात्रा? भव्य पुरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथों का निर्माण किया जाता है। सबसे आगे बलराम जी का रथ चलता है, बीच में बहन सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है। विशालकाय रथों पर विराजमान होकर भगवान मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जहां वह कुछ दिनों के लिए विश्राम करते हैं। इसके बाद वह पुनः अपने घर लौट आते हैं। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। जय जगन्नाथ महाप्रभु जी। धन्यवाद।